अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हैं? अरे बीबी जी मैं बस अभी लेकर ही आ रही थी नाश्ता। कोई जरूरत नहीं, नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप बाहर जाएं। अरे नहीं बीबी जी, मेरा काम है, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना मैं बनाऊंगी। आप एक काम करिए, डाइनिंग पे जाके क्रॉकरी लगाएं, मैं खुद बनाती नाश्ता। जाएं। चलो ठीक है। अनमोल और फरहान ने तो एक दूसरे को पा लिया, मगर क्या कभी किसी ने सबूही के दिल का हाल पूछा कि उसने क्या कुछ खो दिया? फरहान को पाने के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए चली थी। अगर मैं सबूही को इस घर की बहू बनाना चाहती थी तो क्या बुरा सोचा था मैंने? और मिनहाज? फरियाल जेब नहीं देता तुम्हें इस तरह की बात करने का। किस्मत में जो लिखा है वो तो मिलके रहता है। एंड आई एम श्योर मिनहाज को बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी, और मिनहाज के लिए लड़की मैं खुद ढूंढूंगी। अरे जब अनमोल आप लोग के कामों में इतनी मसरूफ हो जाएगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? फरहान भाई अनमोल, अगर लड़की ढूंढोगी तो बराए मेहरबानी 2 लड़कियां ढूंढना, क्योंकि इस्लाम में 4 की इजाजत है। भाई अगर एक नाराज हो जाए तो बंदा दूसरी के पास चला जाता है। हसन भाई आप भी ना। शौक से ढूंढना अनमोल, मगर ये पहले अपनी पहली बीवी की जरूरियात तो पूरी कर लें, फिर करते रहेंगे दूसरी शादी। मुझे कोई एतराज नहीं है। और हाँ अनमोल, आज के बाद इस घर में तुम ही खाना बनाओगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है। हाँ अनमोल, सारी बातें एक तरफ, लेकिन तुमने जो आदत डाल दी ना अपने हाथ के पकाए हुए खाने की, अब तो वो मुश्किल से जाएगी। हाँ बिल्कुल, आज से ये घर भी मेरा और इस घर के लोग भी मेरे अपने। आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। अच्छा, अगर अब यूं ही बैठे रहेंगे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा, प्लीज आ जाए। चलो चलो चलो, मुझे बताओ क्या क्या बना है। आओ। अभी तो ये मेरा पहला कदम है अनमोल, कि मैंने तुम्हें चूल्हे की आग में झोंका है। बहुत जल्द मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में झोंक दूंगी। वैसे बाजी जी, हमें आप जैसे रवैयों की आदत नहीं है। बड़ी भाभी तो खाने की लिस्ट थमाकर हमारे हाथ में चली जाती हैं और फिर बाद में किचन में झांकती तक नहीं। बहुत बुरी बात है, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। और फिर फरियाल भाभी के सर पे तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, समझ नहीं आती कैसे संभाल लेती हैं। अच्छा बाजी, ये चावलों का क्या करना है? सुनो, तुम ये चावल जाकर भिगो दो, मैं खुद पकाऊंगी। और किचन की क्रॉकरी सेट कर लो, बहुत खराब हो रही है। ठीक है बीबी जी। अनमोल, तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है ना? एक्चुअली निम्रा का ट्यूटर आजकल बहुत छुट्टियां करने लग गया है, तो वैसे तो मैं इसके हर सब्जेक्ट को देख लेती हूँ, मगर मैथ मेरी समझ में नहीं आता। तुम वक्त निकाल कर इससे पढ़ा दो प्लीज। तो भाभी इसमें कहने की क्या जरूरत है? आई एम श्योर कि निम्रा बहुत इंटेलिजेंट है, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, मैं जरूर कर दूंगी। आप पढ़ाएंगी ना मुझे? मुझे मेरे ट्यूटर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो मुझे ड्राइंग ही नहीं करने देते। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अपने रूम में जाओ, सारी ड्राइंग निकालो। पहले हम ड्राइंग करेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे। ये अनमोल, एक बहन का साथ क्या होता है ये तुम्हारे आने के बाद ही फील हुआ है। सच मानो, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियों का बोझ था ना, तुम्हारे आने के बाद जैसे खत्म ही हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मुझे सिर्फ आपकी अपनाइयत चाहिए। और आज के बाद आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ना, मैं आपका सब में साथ दूंगी। थैंक यू। मैं निम्रा को देख लूँ। जी। मैं उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थी सुबुही कि कुछ कर पाती या कुछ बोल पाती। अगर तुम अनमोल को अपनी जगह नहीं देती तो आजान खुद फरहान को तुमसे छीनकर अनमोल के हवाले कर देते। हाँ सुबुही, लेकिन हम आजान की तरह जज्बाती नहीं हैं। आज जो तुम्हारी इज्जत सबके सामने बनवाई है, उसे फरहान के दिल में मोहब्बत में बदल दूंगी मैं। कैसे फरियाद? कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा।
अब तो फरहान के नसीब पर अनमोल के प्यार की मोहर लग चुकी है और मैंने अपने हाथों से सब कुछ गवा दिया, सब कुछ जज्बाती होके गवा दिया। वैसे आज बहुत प्यार आ रहा है तुम पर। वो तो रोज ही आता है। कोई नई बात बताइए। अरे हाँ, एक नई बात बतानी है। गाड़ी में बैठो, बता दो। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि खूबसूरत लोग किसी की मोहब्बत में खो नहीं सकते, क्योंकि वो अपने हुस्न में ही बहुत खोए हुए होते हैं। उनके पास हम जैसे फजूल लोगों के लिए टाइम ही नहीं होता। अच्छा, तो आपको लगता है कि मुझे आपसे ओह शिट, फरहान गाड़ी रोके ना जल्दी से। वापस चलें, घर चलें। मुझे एक काम याद आ गया, जल्दी से वापस चलें ना। अरे कौन सा काम? चलें, मैं बताती हूँ जल्दी से। कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं, कैसे भूल सकती हूँ। जल्दी से वापस चलें। तुम भी अनमोल। अरे सुनो, मुझे तो बताते जाओ, कहाँ जा रही हो? वो फरियाद भाभी ने कहा था मामा को दवाई देने के लिए। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना। एक डोज तो मैंने दे दिया था, लेकिन दूसरा 2 घंटे के बाद देना था। मैं बस देकर 5 मिनट में आती हूँ, आप यहीं वेट करें, बस 5 मिनट में। चलो ठीक है। सुबूही, तुम हिम्मत मत हारो। मैं फरहान को तुम्हारा बना कर रहूंगी। फरहान को तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे फरियाद? इनफैक्ट मेरे दिल में फरहान की मोहब्बत पुख्ता करने में भी तुम्हारा हाथ था, फिर भी तुमने फरहान को अनमोल के हाथों दे दिया। और मैं हमेशा की तरह तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। तो ठीक है, मत आओ मेरी बातों में। अब मैं भी तुमसे फरहान के मुतालिक कोई बात नहीं करूंगी। कुछ देर फरहान से लाताल्लुक होकर देख लो, फिर शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। सुबूही, मैं जानती हूँ कि तुम फरहान से कितनी मोहब्बत करती हो। ये जो सब कुछ कर रही हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब क्या बचा, क्या बाकी बचा है? तुम्हें अनमोल का मुकाबला करना होगा सुबूही। नहीं, मैं मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बहुत टूट चुकी हूँ। तुम टूट नहीं सकती सुबूही। तुमने जो बहादुरी का मुजाहिरा किया वो किसी के भी बस की बात नहीं है। देखा नहीं था जब तुम्हारी शादी की महफिल थी, कैसे सब तुम्हें पलकों पर सजाए हुए थे। तुम जीत चुकी हो सुबूही, बस तुम्हें ही तुम्हारी जीत का मालूम नहीं है। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा सुबूही। बहुत जल्द मैं तुम्हें फरहान के दिल में बिठाऊंगी और वो तुम्हारी कदर करने लग जाएगा, और इस कदर को प्यार में मैं बदलूंगी सुबूही, और अनमोल को फरहान की जिंदगी और उस घर से निकालकर बाहर करूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है।
फरहान प्लीज, जब तक सुबह ही। समझती क्यों नहीं अनमोल? मैंने जो वादा किया था उससे वो पूरा कर दिया। अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है। फरहान मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको कोई गिल्ट नहीं है, लेकिन मुझे बुरा महसूस हो रहा है। मैं जब भी आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ सुबह का मजबूर चेहरा। सुबह थक गया हूँ मैं नाम सुनकर। For God's sake अनमोल, तुम अपने बारे में बात नहीं कर सकते, हमारे बारे में बात नहीं कर सकते। अनमोल मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा। फरहान मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सिर्फ मुझे चाहते हैं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब तक सुबह की शादी नहीं हो जाती हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा आपसे निकाह हो चुका है, मैं अब इस घर का हिस्सा हूँ, लेकिन कम से कम मुझे खुद को रिकलेक्ट करने का मौका तो दें प्लीज। क्या बात है फरहान, कल से बहुत अपसेट लग रहे हो। रात भर ठीक तरह से सोए नहीं क्या? अरे भाई सब जमाए और इतनी खामोशी है। अनमोल तुम ही कुछ बात कर लो ना, फरहान तुम्हें तंग तो नहीं करता ना? नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब है जरूर कोई बात है। आजान आपको नहीं लगता कि न्यूली मैरिड कपल बहुत ही बुझे बुझे से हैं? भाई वैसे ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। फरहान तुम काफी देर से खामोश हो, सब ठीक है ना? नहीं भाई, बस वो बिजनेस की बात सोच रहा हूँ, काफी लॉस हुआ है ना उसमें, सोच रहा हूँ बाहर चला जाऊँ। अरे ऐसे कैसे बाहर जा सकते हो? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, आपस में टाइम स्पेंड करो और जहां भी जाओ ना अपनी बेगम को साथ लेके जाओ। मैं एक फोन करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अनमोल तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? लो मैं ही तुम्हारी प्लेट में रख देती हूँ, अच्छे से खाओ। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। जवाब ना सही हल तो जरूर होगा ना। मैंने फरहान को इस कदर परेशान आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो, तुम्हें तो पता होगा उसे क्या परेशानी लाक है। मैं आपको नहीं बता सकती। ना बताओ तो फिर खुद ही उसकी परेशानी दूर कर दो। बताओ कर सकोगी? पता नहीं। बेटा मामला तुम बता नहीं रही हो क्या है और खुद उसकी परेशानी दूर नहीं कर सकती हो, तो मुझे बताओ कि आगे जिंदगी में जब परेशानियां आएंगी तुमको कैसे फेस करोगी? जब तुम्हारे शौहर को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, तुम्हारी हिम्मत की जरूरत होगी, तो वो हिम्मत कहाँ से लाओगी तुम? नहीं मामा, नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं अपनी नजर में मुजरिम बनकर फरहान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं, किसी और के अरमानों पे पैर रखकर अपनी खुशियां समेट लूं। सुबह की बात कर रही हो ना? तो देखो बेटा, जिंदगी में कई मौके आते हैं जब हम किसी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। अनमोल बेटा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। कुदरत भी उसको तुमसे नहीं अलग कर सकती। किसी को मालूम था कि सुबह की जगह तुम दुल्हन बन के आ जाओगी फरहान की? हम तो हिम्मत ही हार बैठे थे। मगर मामा, उसका एक एक आंसू, उसका एक एक आंसू उसके दुख की दास्तान सुनाता है। मुझे मेरा ज़मीर कहता है कि मुझे उसकी सारी खुशियां लौटा दूं, लेकिन मुझ में तो इतना हौसला भी नहीं कि मैं उसकी तरह फरहान को उसे लौटा सकूं, क्योंकि मैं फरहान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अरे यार, तुम भी मेरी जिंदगी का हिस्सा, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? आप इस बात को नहीं समझेंगे क्योंकि आप इस दौर से नहीं गुजरे, मैं गुजरी हूँ और अब सुबह ही भी। मामा, इसकी इस बेवकूफ़ी का कोई इलाज है आपके पास? इससे सबकी फिक्र है, नहीं फिक्र है तो मेरी और अपनी।
फरहान, मुझे आपकी और बाकी सबकी फिक्र भी है, लेकिन इस तरह सुबुही को खुशियां दिए बगैर हम कैसे? कैसी बचकाना बात कर रही हो अनमोल। तुमने ये कैसे समझ लिया कि हमें सुबुही का दुख नजर नहीं आता? माना कि वो इस घर की बहू ना बन सकी, नहीं था उसके मुकद्दर में, लेकिन उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। उसकी कुर्बानी का बदला हम नहीं चुका सकते, लेकिन हम उसकी जिंदगी में खुशियां तो ला सकते हैं। तो बस फिर ठीक है फरहान, आप मुझसे वादा करें, जब तक सुबुही को उसकी सारी खुशियां नहीं मिल जाती हम अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे। तुमने तो मेरे सारे रास्ते आसान कर दिए अनमोल। अब देखना मेरी मंजिल मुझ तक चलकर कैसे आती है। थैंक यू वेरी मच अनमोल। तुम जैसे ओवर सेंसिटिव लोग हमेशा दूसरों की कामयाबी का जीना बनते हैं। मैं भी तुम्हारी खुशियों पर कदम रखकर अपनी मुराद पालूंगी।